बांग्लादेशियों के खिलाफ ऐसी मुहिम इससे पहले कभी नहीं देखी गई। असम में तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशियों को गाड़ी में भर भर कर नो मैंस लैंड में ले जाकर फेंक दिया। बांग्लादेश भी ऐसी कार्रवाई देखकर सकते में आ गया। वैसे पिछले दिनों खबर आई थी कि बांग्लादेश बीजेपी ने अपने कुछ नागरिकों को लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बीएसएफ ने सीमा पर फायरिंग की थी। लेकिन अब बांग्लादेश भी समझ गया है कि भारत के साथ पंगा लेना उसे महंगा पड़ सकता है, इसलिए वो अपने नागरिकों को चुपचाप वापस ले रहा है। आप बड़ा मुल्क हैं, आप लीड करें हमें। इंडिया शुड लीड पाकिस्तान एंड एवरी कंट्री इन द रीजन। आप लीड तो करें। आप कहते हैं नहीं हमने आपको मारना है, हमने आपको मार्जिनलाइज करना है, हमने आपको फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज करवाना है, हमने आपका डिफेंस में पैसे लगवाने हैं। आप तो ये कर रहे हैं, राइट। देखो 75, 76 में 71 में बांग्लादेश बना, 71 में बांग्लादेश बना, 75, 76 में आई थिंक जिसने बांग्लादेश बनाया शेख हसीना के फादर शेख मुजीबुर, शेख बंगबंधु, उन्हीं की आर्मी ने उनका मर्डर कर दिया। उन्हीं की आर्मी ने उनका मर्डर कर दिया। आई थिंक पूरे परिवार को मार दिया था। कुछ लोग बच गए थे। ये दोनों बहनें बची थी क्योंकि विदेश में थी, लेकिन बंगबंधु का मर्डर हो गया, उनका असैसिनेशन हो गया। अभी हो क्या रहा है, बांग्लादेश ने यानी कि मोहम्मद यूनुस ने जो टेक्सटाइल का एम्पायर था वो बांग्लादेश से निकाल कर वो हमें वापस कर दिया, जो 30 साल पहले कांग्रेस ने भारत की मिल्स को बंद कर बांग्लादेश को दे दिए थे। भारत के अंदर क्या हो रहा था, कांग्रेस ने प्रोटेस्ट करवाए, पॉलिसी की चेंजेस करवाई और साइलेंट सैबोटाज किया था भारत के अंदर, और पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री थी उसको हैंडओवर कर दिया था बांग्लादेश को। आज वही सारे काम वहां पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पॉलिसी चेंजेस की जा रही हैं और साइलेंट सैबोटाज है कि जो इंडस्ट्री पहले बांग्लादेश को दी गई अब वो बांग्लादेश से निकाल कर वो इंडस्ट्री भारत को दी जा रही है। ये इसको बड़ा हल्ला कर रहे थे, क्या नाम है इसका, यूसुफ को, यूनुस को, मोहम्मद यूनुस, कि मोहम्मद यूनुस आगे पाकिस्तानी प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन का एक बहुत बड़ा एक कल्चर है पाकिस्तान में, प्रीमेच्योरली सेलिब्रेट करते हैं। यूनुस आ गया, यूनुस आ गया, यूनुस, यही कह रहे थे तालिबान आ गया, तालिबान आ गया, अब इंडिया को मजा आएगा, राइट। अब ये कह रहे कि यूनुस आ गया, यूनुस आ गया, अब इंडिया को देखना क्या मजा चखाएंगे, क्या होगा इंडिया के साथ। यही तो स्टोरी बोल रहे थे। अब क्या हो गया, अब वही जमात इस्लामी, वही खालिदा जिया की बीएनपी, वही फौज जिसके बेसिस पे ये लोग उछल रहे थे पाकिस्तानी, वो कह रहे निकल यहां से, पहली फुर्सत में निकल, जल्दी निकल बे वरना मारेंगे। इस्लामिस्ट पार्टियों ने यह भी बोल दिया है कि हमने शेख हसीना को 45 मिनट दिए थे, तुम्हें 5 मिनट नहीं मिलेंगे, यानी कि सीधा उसको थ्रेट दिया है, लाइफ का थ्रेट दिया उसको कि तुम्हें 5 मिनट नहीं मिलेंगे, उसको तो हमने 45 मिनट दे दिए थे, यू विल नॉट गेट 5 मिनट्स। ये पार्टीज ने बोला है, समझ रहे हो मेरी बात। ये तो है सर। जो दूसरे आएंगे, इलेक्शन होगा, अब इलेक्शन में मोहम्मद यूनुस तो आएगा नहीं, इलेक्शन में जो भी आएगा दैट पर्सन हैज टू डील विद इंडिया। आप समझ रहे मेरी बात। ये मोहम्मद यूनुस ये सब इंडिया एंटी इंडिया कमेंट्स क्यों पास कर रहा है पता है आपको, बिकॉज ही ओज नथिंग टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश में लोग कह रहे हैं कि फैमिन जैसी कंडीशंस होने वाली हैं, हमने कवर करा था उनके वो, हाँ, कॉर्पोरेट्स बेसिकली जो उनके कपड़ा बनाने वाले टेक्सटाइल मिल ओनर्स जो हैं, हाँ, जो टेक्सटाइल मिल वाले हैं वो कह रहे हैं कि फैमिन लाइक कंडीशन हो रही है। वो कह रहे हैं साहब कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स 50% ऑफ द फैक्ट्रीज विल क्लोज डाउन, बांग्लादेश इकोनॉमी इज इन टेलस्पिन। इसको थोड़ा ना फर्क पड़ता है मोहम्मद यूनुस को, क्यों नहीं फर्क पड़ता है इसको, बिकॉज देखो सुनो, इसको लोगों के पास वोट मांगने नहीं जाना, ये तो डिक्टेटर है, ये तो ऊपर बैठा हुआ है, इसको थोड़ा ना जाना है आम। क्योंकि अगर आप वोट मांगने जाओगे तो लोग बोलेंगे साहब वो मेरे बेटे की नौकरी चली गई, हम आपको क्यों वोट दें, सब इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया, जो चीज 100 रुपए की मिल रही थी या 500 रुपए की मिल रही है, हम आपको क्यों वोट दें। बट इसकी तो अकाउंटेबिलिटी है नहीं। अगर शेख हसीना होती वो जवाब देती, अगर खालिदा जिया होती वो जवाब देती, या इवन अगर जमात इस्लामी जीतता है और उसका कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसको जवाब देना पड़ता अगर वो पॉपुलर वोट लेकर आया है। ये तो कोई पॉपुलर वोट लेकर, ये तो डिक्टेटर है। जियाउल हक ने किसी को जवाब दिया था? नहीं दिया था। परवेज मुशर्रफ ने किसी को जवाब दिया था? नहीं दिया था। वो उतनी सी बात है। सर, जमात इस्लामी का आपने जिक्र किया, तो अभी जमात इस्लामी को 12 साल बाद वहां के बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, हाँ, कि अब आप चुनाव लड़ सकते हैं। अब मेरा ये सवाल है सर आपसे कि जमात इस्लामी अब तक खुल के इसको सपोर्ट कर रही थी, हाँ,
वो भले 5 मिनट वाला स्टेटमेंट आए हैं कुछ इस्लामिक पार्टियों से, बट जमात इस्लामी सपोर्ट कर रही थी यूनुस को कि तुम बेटा करो, क्योंकि वो इनका पपेट की तरह इनके काम कर रहा था एक पॉइंट पे। क्या अब ये सिचुएशन है कि जैसे खालिदा जिया की पार्टी है बीएनपी, वो करी कि चुनाव करवाओ, आर्मी करी चुनाव करवाओ, जमात इस्लामी भी कही कि अब चुनाव करवाओ, क्योंकि एक पपेट को पालना जो असल में उसके 2 मास्टर अलग है जिनसे वो कंट्रोल हो रहा है, और एक अपना बंदा। देखो प्रोड्यूसर, मैं समझ गया व्हाट यू आर सेइंग। देखो जो तुम कह रहे हो बात सही है, लेकिन इसको थोड़ा अलग एंगल से देखो जी। यू आर सेइंग एग्जैक्टली व्हाट इज करेक्ट। आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग योर स्टेटमेंट, आई एम सेइंग कि इसको थोड़ा सा फ्लिप करो। आपका ये कहना है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज आ गई हैं, जैसे आपने ये बोला कि भाई जमात इस्लामी ने पहले इसको सपोर्ट करा, चाहे उसने वो 45 मिनट का स्टेटमेंट दिया हो, लेकिन जमात और हिफाजतुल इस्लाम और ये सब जितनी भी राइट विंग इनकी जो रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टी थी, तो ये सब सपोर्ट कर रही थी उसको। ठीक है, डन। मैं इसको थोड़ा सा अलग एंगल से देखता हूं। बात यह है कि जैसे ही आपने जमात इस्लामी से वो बैन हटाया, सडनली जमात इस्लामी के लिए यूनुस बोझ बन गया। वही मैं कह, है ना बात, यही था, उसके लिए बोझ बन गया जी। भाई एक बात बताओ, हम राज करना चाहते हैं, हम सपोर्ट करेंगे, स्ट्रीट पावर हमारे पास है, जितने भी मदरसे में ये आपके जो बच्चे पढ़ते हैं या यंगस्टर्स पढ़ते हैं मदरसे में, ये हमारा स्ट्रीट पावर है। जितनी भी रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टीज हैं, ये सब हमारा स्ट्रीट पावर है, हम बांग्लादेश को आग लगा सकते हैं, और हम यूनुस के पीछे खड़े हैं। अभी हो क्या रहा है, बांग्लादेश ने यानी कि मोहम्मद यूनुस ने जो टेक्सटाइल का एम्पायर था वो बांग्लादेश से निकाल कर वो हमें वापस कर दिया, जो 30 साल पहले कांग्रेस ने भारत की मिल्स को बंद कर बांग्लादेश को दे दिए थे। भारत के अंदर क्या हो रहा था, कांग्रेस ने प्रोटेस्ट करवाए, पॉलिसी की चेंजेस करवाई और साइलेंट सैबोटाज किया था भारत के अंदर, और पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री थी उसको हैंडओवर कर दिया था बांग्लादेश को। आज वही सारे काम वहां पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पॉलिसी चेंजेस की जा रही हैं, और साइलेंट सैबोटाज है कि जो इंडस्ट्री पहले बांग्लादेश को दी गई, अब वो बांग्लादेश से निकाल कर वो इंडस्ट्री भारत को दी जा रही है। क्या यही रीजन है कि वहां पर जो कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है गवर्नमेंट बोल नहीं रही? क्योंकि रेडिकलाइजेशन और प्रोटेस्ट के नाम पर क्या हो रहा है, एक ही चीज हो रही है कि इंडस्ट्री जो है बंद हो रही है, और पूरी की पूरी इंडस्ट्री भारत में शिफ्ट भी होनी शुरू हो गई। स्टोरी ड्रामेटिक लग सकती है, डेंजरस लग सकती है, डीपली डिस्टर्बिंग भी है, लेकिन सोचने की बात है क्या ऐसी पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चीज पॉसिबल है। अब हुआ क्या था, पहले तो देखते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया था। थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं 1970s और 80s में, जो उस वक्त मूवीज भी बनती थी, हमेशा टेक्सटाइल मिल का मालिक हमेशा हिंदू था, वो गद्दार था, चूसता था लोगों के पैसे, और प्रोटेस्ट दिखाए जाते थे कि टेक्सटाइल के मिल वालों ने प्रोटेस्ट कर दिया। अमिताभ बच्चन और बड़े बड़े एक्टर्स ये मूवीज बनाते थे। भारत उस वक्त ग्लोबल हब था कॉटन का और टेक्सटाइल ट्रेड का, लेकिन इंटेंशनल शिफ्ट किया गया इंडस्ट्री को। और तब गवर्नमेंट कौन थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट। इन द नेम ऑफ ब्रदरहुड, रीजनल डेवलपमेंट, सारी टेक्सटाइल के कॉन्ट्रैक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग को ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में शिफ्ट करवा दिया गया। बांग्लादेश ने फ्लरिश किया। पूरी की पूरी जो इंडिया का टेक्सटाइल हब था, मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, इवन लुधियाना, वो स्लोली बंद होना शुरू हो गया। और आयरनी क्या थी, हमने इंडस्ट्री तो बंद करी, लेकिन इस इंडस्ट्री में मैक्सिमम जो लेडीज काम करती हैं, लोग काम करते हैं, हमने वो जॉब्स, अपनी मार्केट, अपना जो हेरिटेज था, वो भी सारा कुछ हमने बांग्लादेश को दे दिया।